हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसाइफोनिया एल्गी के बारे में। इससे पहले हम काफ़ी सारी एल्गी को कवर कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है 2021 में, अगर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए पॉलीसाइफोनिया। ये पॉलीसाइफोनिया का पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजिशन के बारे में, इसके हैबिटेट के बारे में, फिर उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में। पार्ट 2 के अंदर हम इसका रिप्रोडक्शन का पार्ट कवर करेंगे, राइट। तो पॉलीसाइफोनिया एग्जाम पेपर में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा सकता है, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, इसका हैबिटेट, इसका स्ट्रक्चर और मोस्टली इसका रिप्रोडक्शन पूछा जाता है। रिप्रोडक्शन डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए सिस्टमेटिक पोजीशन, जिसे आप क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो पॉलीसाइफोनिया डिवीजन एल्गी है, क्लास रोडोफाइसी से बिलोंग करती है। रोडोफाइसी के अंदर बेसिकली रेड और ब्राउन के कॉम्बिनेशन में मोस्टली रेड एल्गी पाई जाती है, जो रेड कलर की हो, और कुछ में ब्राउन का भी कॉम्बिनेशन मिलता है। सब क्लास फ्लोरिडी, ऑर्डर है सिरिमिलीज और फैमिली है रोडोमिलेसी और जीनस है पॉलीसाइफोनिया। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब समझते हैं। ये जो एल्गी है ये प्राकृतिक रूप से नेचुरली कहाँ पर पाई जाती है। तो पॉलीसाइफोनिया एक मैराइन वाटर एल्गी है, यानी समुद्र में पाई जाने वाली एक मैराइन वाटर एल्गी है। ये एक रेड कलर की एल्गी होती है जो समुद्र के तट पर उगता है। क्योंकि वैसे तो आप इसको लैब में भी ग्रो करा लें, लेकिन वो इसका नेचुरल प्लेस नहीं होगा। नेचुरल प्लेस वो होगा जहाँ पर ये नेचुरल तरीके से पाई जाती है, राइट। ये जो है चट्टानों से जुड़ा रहता है, अटैच रहता है, और इसकी विभिन्न जातियां अटलांटिक और प्रशांत महासागरों, पैसिफिक सी के तटों पर प्रचुरता में पाई जाती है, यानी काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियां जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया प्लेटिकार्पा, पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया या पॉलीसाइफोनिया वेरीगाटा, ये सब इंडियन भारतीय समुद्र तटों पर पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियां जैसे फॉर एग्जांपल पेलिसाइफोनिया अर्सेटाटा मेमिनेरिया पर इपीफाइटी के रूप में रहती है, राइट। इपीफाइटी का मतलब समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट के ऊपर, जैसे मेमिनेरिया का प्लांट है, तो ये जो पॉलीसाइफोनिया अर्सेटाटा है ये उसके ऊपर रह रही है, यानी इपीफाइटी के रूप में अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। कुछ जातियां जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया एस्टिगेट्स एस्कोफिलम नोडोसम पर ये जेनरा की लगभग 150 स्पीसीज पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। पॉलीसाइफोनिया का जो प्लांट होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है। पॉलीसाइफोनिया का जो पौधा होता है वो रेड कलर का, हल्के से भूरे रंग का तथा गहरे नीले व पर्पल रंग का होता है, जो कि समूह में, ग्रुप में नेकेड आंखों से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपको बुश लाइक, एक झाड़ी के समान, बेसिकली इसे हम वीड की तरह देखते हैं, तथा लंबे होते हैं और नॉन सेप्टोट राइजोइड्स के द्वारा आधार से जुड़ा रहता है। जैसे कि हमने कहा था इसमें ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, तो वो जो सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है वो सब जो है राइजोइड्स की मदद से अटैच रहता है। इसमें जो होल्ड फास्ट होता है उसको हम बोलते हैं हेप्ट्रोन। उसे क्या कहते हैं हम, हेप्ट्रोन। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कई सेंटीमीटर तक लंबी होती है और मुख्यतः 2 भागों में इसे बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट प्रोस्टेट फिलामेंट, नंबर सेकंड होता है इरेक्ट फिलामेंट। प्रोस्टेट यानी रिंग करके चलने वाला फिलामेंट, और इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ फिलामेंट। तो प्रोस्टेट की बात करें तो यह अध स्तर पर रेंगते हुए मोटी भित्ति वाले तंतु होते हैं, यानी फिलामेंट होते हैं। थिक वाल यानी मोटी भित्ति वाले फिलामेंट होते हैं, और ये राइजोइड्स द्वारा मजबूती से आधार को जकड़े रहते हैं। इसके बाद नंबर सेकंड पर आता है इरेक्ट फिलामेंट। ये जो फिलामेंट होते हैं वो प्रोस्टेट फिलामेंट से जन्म लेते हैं, और ये लेटरल डिवीजन द्वारा नई शाखाओं को जन्म देते हैं। ये ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ उठे हुए। इसके बाद पॉलीसाइफोनिया की कुछ जातियां जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा, पॉलीसाइफोनिया बाइलेसिया आदि में प्रोस्टेट नहीं होते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पर। पॉलीसाइफोनिया की कुछ ऐसी जातियां हैं जिसमें प्रोस्टेट जो फिलामेंट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया एलोगेटा, पॉलीसाइफोनिया बाइलेसिया।
पॉलीसाइफोनिया के पौधे जो होते हैं वो इरेक्ट फिलामेंट बहुत ही अधिक विभाजन के कारण फेदर लाइक दिखाई देते हैं। फेदर मीन्स यानी जैसे आपने पक्षियों में देखा होगा फेदर्स पंख लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से दिखाई देने लगते हैं। इसके फिलामेंट व ब्रांचेस जो होती हैं वो पॉलीसाइफोनियस हैबिटेट प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि इनके सूत्रों में एक पंक्ति रो सेंट्रल सेल्स की होती है, 2 से 4 से 20 तक पेरिफेरल सेल्स की पंक्तियों से घिरे रहते हैं। इन फिलामेंट की जो एपिकल सेल्स होती हैं वो मल्टी सेल्यूलर हेयर निर्मित करती हैं और कुछ पेरिफेरल सेल्स अपने ऊपरी हिस्सों से छोटी छोटी शाखाओं का निर्माण करती हैं जो कि मोनोसाइफोनस होती है तथा इसको हम ट्राइकोब्लास्ट फिलामेंट कहते हैं। पॉलीसाइफोनिया के फिलामेंट प्रत्येक सेल प्राय यूनिन्यूक्लिएट होती हैं तथा इसमें कई डिस्कॉइड वर्ण के लवण क्रोमेटोफोर्स होते हैं जिसमें वर्णक पिगमेंट या फ्लोरिडियन स्टार्च रहता है। प्रत्येक ब्रांच की कोशिका भित्ति द्विस्तरीय होती है, बाइलेयर होती है तथा इसमें एक सेल दूसरे सेल में कोशिका द्रवी जोड़ों यानी पिट कनेक्शन से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ABC यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है 39, जिसमें आप देखेंगे ABC पॉलीफोनिया की स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, एकदम वीड लाइक होता है, राइट। इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। ये इसमें सेंट्रल साइफोन होता है, ये इसमें पेरी सेंट्रल साइफोन होता है और ये इसमें पिट कनेक्शन होता है। ये इसमें क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। ये इसमें लॉन्ग ब्रांचेस होती है। ये इसमें एपिकल सेल्स होता है, ये इसमें ट्राइकोब्लास्ट होता है, ये इसमें लॉन्ग ब्रांचेस यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं पॉलीसाइफोनिया का, ये पोर्शन मैग्नीफाइड है, ये पूरा का पूरा पोर्शन मैग्नीफाइड दिखाया गया है और ये इसमें कुछ सेल्स हैं जो कि मैग्नीफाइड दिखाई गई हैं, सम सेल्फ मैग्नीफाइड। ये इसमें देखेंगे ट्राइकोब्लास्ट, ये देखेंगे इसमें ट्राइकोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है। तो ये हमने देखा पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।